जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हमारा एक नया चैप्टर होने वाला है, प्रश्नावली 1.3। क्या होगा? प्रश्नावली 1.3। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.2 को ख़त्म किया और वहाँ पे क्या पढ़े थे, जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से बताएंगे बच्चों कि हम लोगों ने 1.2 में क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने 1.2 में पढ़ा कि जब भी कोई दो संख्या दी हुई रहे तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाए, इन बातों को देखे। या फिर उन दोनों संख्या दी हुई है और दोनों का क्या एक एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, है ना। और फिर या फिर दोनों संख्या दी हुई है, दोनों संख्या का एचसीएफ है, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। और दोनों संख्या दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। इन सारी बातों का जो है ना हम लोग वहां पे जिक्र किया चैप्टर नंबर 1.2 में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है ये प्रश्नावली 1.3 में पढ़ने वाले हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे है, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि एक कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, कहानी ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई चोर है। ठीक है, बस यहाँ पे जो है ना बस वही चोर वाला कहानी है कि कोई चोर है और वो अपने आप को कह रहा है कि नहीं, हम ईमानदार आदमी हैं। मान लेते हैं कि हम ईमानदार आदमी हैं और पूरा ही वो क्या करता है, चोर अपने आप को ईमानदार होने का जो है ना, ईमानदार होने के लिए वो साबित करने के लिए चाहता है। लेकिन जब वो अंततः साबित नहीं कर पाता है तो फिर उन्हें क्या कहना पड़ता है, वो घुमा फिरा के वो चोर ही है ना। तो वही यहाँ पे जो है ना एक तरह से समझ लीजिए कि इस चैप्टर में है ना, कि √2 जो है ना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको साबित करना है हमको कि अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले इसको पूरा कोशिश करेंगे कि ये परिमेय संख्या है ना। जब लास्ट में अगर हम थक हार जाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या नहीं है तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है ना हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। कितने टाइप पढ़ेंगे? 3 टाइप। आइए देखते हैं। पहला टाइप जो हमारा होगा टाइप नंबर 1। पहला हम लोग देखेंगे कि √2 है ना, और √3, √5, √7, इसी तरह जो है कि और भी बहुत सारा है। रूट जो है आपका 11 हो गया, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो बताइए कि √2, √3, √5 ये क्या है, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अपरिमेय संख्या है। तो पहला टाइप में हम इन्हीं रूट वाले को देखेंगे कि इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय है। ठीक है, इनमें से मान लीजिए कि कोई एक को अगर हम सॉल्व कर दे तो क्या उसके बाद जो है आप अन्य दूसरा को क्या सॉल्व कर लेंगे, है ना, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर वहां देखेंगे। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा होगा जैसे कि 1/√2 हो गया, है ना, 1/√3 हो गया, 1/रूट जो है 5 हो गया बच्चों, 1/√5 हो गया। इसी तरह 1/√7 हो गया, 1/√11 हो गया। बहुत सारा जो है कि और भी क्वेश्चन आते रहेगा इस टाइप का, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो हम ये बट्टे वाला देखेंगे, है ना, कि 1/√3 अपरिमेय है तो कैसे है। ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम क्या कह देंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कह देंगे। ठीक है, और इनको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि 6 + √2 हो गया, है ना, 4 + √3 हो गया। ये सब जो है क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और इनको भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये जो 6 + √2 है ये अपरिमेय है तो कैसे है, इसको भी हम लोग साबित करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये पहला बात जाने हम लोग कि इसमें हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर इनमें से किसी एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर दे तो क्या ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो है कि आपका सॉल्व हो जाएगा आराम से? नहीं होगा तो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन हो जाना चाहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें से अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए पहला टाइप में तो उसके बाद आप √3, √5, √7 खुद ब खुद जो है ना स्वयं कर लेंगे।
उसी तरह जो है अगर हम एक को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 1/√2, तो आप 1/√3, 1/√5 को खुद ही आप देखिएगा, है ना, यकीन मानिए आप खुद ही करने लगेंगे। उसी तरह इसमें से हम अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आप जो है इसको बना लीजिएगा, या फिर और भी दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2+√5 हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला बात जाने। दूसरा बात देखिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कभी कभी जो है ना यहाँ दिया हुआ रहेगा कि जैसे कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है सिद्ध करें। आप जरा सा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे 1.3 का क्वेश्चन है हमारा, है ना। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये सिद्ध कीजिए के जगह जो है आपको कभी कभी दे देगा क्या, साबित करें। क्या दे देगा, साबित करें। ठीक है, साबित करें, सिद्ध करें की जगह क्या दे देगा, साबित करें। ठीक है, साबित करें कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये दे देगा। तो वहां पे घबराना नहीं है, सिद्ध करें, साबित करें, एक ही बात है, सत्यापित करें। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना है, घबराना नहीं है, एक ही बात है, सिद्ध करें या फिर साबित करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि √5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a/b, है ना, a/b के रूप में हो जाएगा, है ना, होता है कि नहीं, a/b के रूप में। तो ये a/b क्या है, जैसे कि परिमेय संख्या आप बोलिएगा तो परिमेय संख्या में क्या होता है, अंश और क्या होता है, हर होता है। अंश और क्या होता है, हर। यानी कि अगर हम इसको अंश को a लिख लें और हर को b लिख लें तो, है ना, तो ये हम √5 बराबर क्या लिख लेंगे, a बटे में b लिख लेंगे। जहां ये जो a और b जो हमारा होगा, जहां a, b सह अभाज्य संख्या, क्या होगा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अब बताइए आप लोग कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, पढ़ाए हुए हैं कि सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चों आप लोग कि सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जल्दी से बताइए, सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। और जैसे कि हम दो संख्या जैसे कि आपको देते हैं, जैसे 16 और 5 दे दिए, ठीक है, या फिर 12 और 18 दे देंगे, तो जल्दी से बताइए कि क्या इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा। इसका एचसीएफ देखेंगे कि ये जो है ना सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका एचसीएफ जो है 1 आ जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक है, और ये 12 और 18 का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं आएगा 1, तो यानी ये अब सह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है, जान लिए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है, अर्थात एचसीएफ इसका क्या होगा, अर्थात एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए और बी का 1 हो जाएगा। क्लियर। हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखना है। और उसके बाद जब ये √5 एक परिमेय संख्या है, और जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो √5 बराबर क्या लिख दिया, a/b, जहां a b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, और अर्थात यानी कि a और b का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसको हम लोग वर्ग कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। चलिए अगला स्टेप में बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि वर्ग करने पर क्या होगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, √5 है ना, √5 है, तो इस पर वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर a/b है ना, a/b है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। सबसे पहला काम हम लोगों ने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 बराबर जब ये परिमेय संख्या है तो a/b हो गया, जहाँ ab क्या है, एक सहआभास संख्या है, ठीक है, सहआभास संख्या है, अर्थात ab का जो है HCF क्या होगा, 1 होगा। तो अब क्या करेंगे अगला स्टेप में कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, यानी √5 है तो इस पर भी पावर 2 दे दिए, और a/b है बराबर के दूसरे तरफ, तो इस पर भी हम क्या किए, यानी स्क्वायर लगा दिए। चलिए, जब √5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, है ना। और a स्क्वायर यहाँ पे देखिए, a/b पर भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a², अब बट्टे में देखिए b² हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे अगर कुछ नहीं है नीचे में तो यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है नीचे में तो क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अब ये कोना कोनी बच्चों गुना हो जाता है, तो कोना कोनी गुना करेंगे, b को जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5b², ठीक है। b² को जब 5 से गुना करेंगे तो 5b² हो जाएगा, और 1 को जब a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 और b है ये दोनों गुना में है, इसमें है गुना में है, यानी कि इस अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि b² बराबर, देखिए b² बराबर जब ये गुना है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a²/5। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 5 से क्या हो रहा है, a² विभाजित हो रहा है ना, 5 से क्या हो रहा है, a² विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे कथन, है ना, लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि 5 जो है, 5 a² को विभाजित कर रहा है, 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है, जब 5 a² को बच्चों विभाजित करेगा तो 5 क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, कोई दिक्कत। ये हमारा जो है कथन नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहला कथन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यानी कि जब देखें b² बराबर क्या आया, b² बराबर a²/5। सपोज अगर आप यहां देखिए कि अगर हम 10 पर स्क्वायर देते हैं, 10 छोड़िए, अगर हम 5 पर ही स्क्वायर देते हैं, ठीक है, और इसको 5 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो गया क्या, 25, 5 से ये कट जाएगा, तो क्या ये जो अंदर में यहाँ 5 है उससे ये 5 क्या विभाजित नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, वही बात है यहाँ पे। तो 5 जब a² को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा, तो हम लोग लिखे चूंकि 5 a² को विभाजित कर रहा है इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। ये कथन मेरा क्या हो गया, पहला, ठीक है, ये कथन क्या हो गया, पहला। जब देखिए 5 जो है किसको, a को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा, जल्दी से बताइए, 1 बार में करेगा, 2 बार में करेगा, 3 बार में, जल्दी से बताइए। क्या किसी को पता है कि 5 जो है a को कितने बार में विभाजित करेगा, तो ये किसी को पता नहीं है, तो मान लेंगे हम क्या कि k बार में विभाजित करेगा 5, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, 5k। क्यों यहाँ पर a बराबर 5k हुआ, क्योंकि a जो है, सॉरी 5 जो है a² को कितना बार में विभाजित कर रहा है ये पता नहीं है, तो हम मान लिए
कि 5 जो है k बार में विभाजित करेगा a को, इसलिए a बराबर 5k। a बराबर क्या हो गया 5k। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रख देंगे। यहां से a बराबर हमारा निकल गया 5k। अब चलिए 5k को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में डालते हैं। ठीक है, हमारा समीकरण 1 है 5b² बराबर a², है ना। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे हम, जल्दी से बताइए, a का मान रखेंगे, है ना। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण a मेरा क्या था 5b² बराबर a², ये मेरा समीकरण 1 था। चलिए 5b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b के जगह हम लोग 5b² ही लिखेंगे, 5b है तो स्क्वायर है तो a के जगह मान रखिए। तो a का मान जल्दी से बताइए क्या है, a बराबर यहाँ पे हम लोगों ने 5k देखा है ना, a बराबर क्या है मेरा 5k। तो चलिए हम लोग लिखेंगे a के जगह 5k लिखेंगे, है ना। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5b² और 5k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k² हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, है ना, यानी b² बराबर हो जाएगा 5k², है ना। अब देखिए ये b² बराबर क्या है 5k²। अब आप बताइए क्या कि अगर 2 बराबर 3 है तो इसको हम 3 बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, क्या इसको हम लिख सकते हैं। अगर b² बराबर 5k² है तो हम इसको लिख देंगे क्या कि 5k² बराबर b², यानी k² बराबर हमारा हो जाएगा b²। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5, ये गुना में 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में। तो अब देखिए यहाँ पे कि k² बराबर क्या हो गया b² बट्टे 5। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है ना। 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, है ना, अब दूसरा फिर से कथन लिखेंगे, चूंकि 5 b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कथन नंबर, ये हमारा कथन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, कथन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जब हमने देखा कि a² को भी 5 विभाजित कर रहा है और b² को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो जल्दी से आप बताइए कि a² और b² का HCF क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप लोग इतना बच्चा तो नहीं है ना, कि जब 5 a² को विभाजित कर रहा है और 5 जो है b² को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से a और b का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, जल्दी से बताइए HCF क्या होगा। तो 5 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 5। लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने यहाँ पर माना क्या था, जल्दी से बताइए कि ए बी क्या है सह आभास संख्या, और सह आभास संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है। तो क्या ए बी का HCF 1 आया, जब ये 5 से विभाजित हो गया ए भी और 5 से बी भी विभाजित हो गया तो इसका HCF 5 निकल के आ गया। यानी कि हम लोग साबित किए, पूरा कोशिश किए साबित करने का कि ये जो है परिमेय संख्या हो, √5 क्या हो परिमेय संख्या हो, लेकिन देखा कि इसमें हमारा जो ए बी का मान है वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 1 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका 1 तो हमेशा विभाजित होगा ही होगा, अन्यथा 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका HCF AB का 5 निकला, 1 नहीं निकला। जब HCF 1 होता तो ये क्या हो जाता, जल्दी से बताइए, सह आभास संख्या हो जाता और परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन इसका HCF 5 आया तो अब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हम लोग लिखेंगे अब क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 से A भी कट रहा है ना। 5 से क्या हो रहा है, 5 से A भी विभाजित हो रहा है और 5 से जो है क्या हो रहा है, B भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब AB का HCF 5 हुआ। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कथन एक तथा दो से ए बी का HCF कितना है, 5 प्राप्त होता है ना। 5 प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास का मतलब नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमें, है ना। हम लोगों ने देखा, सोचा क्या कि इसका HCF 1 होगा। अगर 1 हो जाता तो क्या हो जाता, ये परिमेय संख्या हो जाता। ठीक है, 1 नहीं हुआ, हम लोगों ने माना था कि 1 हो जाए, नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। हम लिखे यहाँ पे कथन 1 तथा 2 से AB का HCF क्या 5 प्राप्त होता है जो कि क्या है, विरोधाभास है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मानना क्या था, गलत था, है ना। हमारा मानना गलत था, लिख देंगे हम लोग कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो अतः लिख देंगे, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग जरा सा कॉपी में यहाँ अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखे हैं कथन 1 तथा 2 से AB का HCF 5 प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना क्या था, गलत था कि 5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या था, गलत था कि 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, हमारा मानना क्या था, गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब बच्चों इसी तरह जो है ना हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे, यानी √2 को सॉल्व कर देंगे या √3 को सॉल्व करके आपको दे देंगे। उसके बाद √5 तो हम कर ही दिए, √2 √7 आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।